नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत को चीन ने सबसे बड़ी धमकी दी है। जी हाँ, इससे बड़ी धमकी पिछले 1 साल के अंदर चीन ने भारत को नहीं दी थी। और ये धमकी दी गई है सिक्किम पर, बल्कि ना सिर्फ सिक्किम, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को ही भारत के निशाने पर लिया गया है चीन के द्वारा। तो क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? क्योंकि चीन पहले से ही भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो उग्रवादी समूह हैं उन्हें न सिर्फ हथियार बल्कि पैसा भी प्रोवाइड कराता आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि जी नहीं, ये भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि इससे भारत को खुशी ही होनी चाहिए। आप कहेंगे खुशी कैसी? वीडियो को देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बल्कि आप कहेंगे कि ये तो भारत के लिए एक लिटमस टेस्ट था। जो भारत की रणनीति है चीन के खिलाफ, उसका होना ही होना था और भारत इसे पास कर गया है। कैसे? हर चीज हर डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को प्रेम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 7 से 8 दिनों से भारत ने चीन के खिलाफ तिब्बत कार्ड और साथ ही ताइवान का कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। खास करके भारत का जोन ताइवान पर ज़्यादा रहा है। सबसे पहले भारत ने किया क्या था कि चीन के जो दूतावास है नई दिल्ली में, उसके पास भारतीय जनता पार्टी ने ताइवान के नेशनल डे वाले दिन बहुत सारे पोस्टर लगा दिए, नेशनल डे सेलिब्रेट करते हुए ताइवान का। जिसके बाद चीन ने धमकी भी दी थी कि आप आग से खेल रहे हैं, बीजेपी आग से खेल रही है, ऐसा ना करे भारत। लेकिन भारत यहाँ नहीं रुका। क्या किया भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जो चीन के सीधे सीने में लग गया। क्या? भारत ने ताइवान के विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू करवा दिया भारत की एक न्यूज एजेंसी द्वारा। और ये ऐसे समय में जब चीन और भारत के बीच टेंशन चल रही है, अमेरिका पूरी दुनिया में मुहिम चला रहा है कि ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता मिले और पूरी दुनिया नकार दे वन चाइना पॉलिसी को। ऐसे में ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू, यानी कि भारत भी अब इस मुहिम में जुड़ता दिख रहा था। ये चीन को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा और उसने आखिरकार वही बौखलाहट दिखा दी। दरअसल इस इंटरव्यू के बाद चीन का एक मुखपत्र है ग्लोबल टाइम, मतलब कि जो चीनी सरकार खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पाती, वो अपने इस मीडिया संस्था के द्वारा कहलाती है। इसके एक संपादक हैं, उन्होंने ट्वीट किया, आप स्क्रीन पर देखिए, और अपने मतलब जो संपादकीय है ग्लोबल टाइम्स का, उसमें भी छापा है। क्या कहा है कि अगर भारत ताइवान के मुद्दे पर पीछे नहीं हटता है तो फिर चीन पूरे सिक्किम में अलगाववाद को एक तरीके से सपोर्ट करेगा और सिक्किम को भारत से अलग कर देगा। और ना सिर्फ सिक्किम, उन्होंने कहा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम अलगाववाद को सपोर्ट करेंगे। तो अब आते हैं कि क्यों ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, चीन भारत के खिलाफ एक रणनीति आजमाया था। भारत क्या, दुनिया के हर अपने दुश्मन के खिलाफ एक रणनीति अपनाया जाता है, जिसे कहा जाता है आर्ट ऑफ वार। चीन के एक बहुत ही बड़े जनरल हुए जिनका नाम है शिंजो, उन्होंने एक किताब लिखी थी और चीन की रणनीति आज भी उस पर कायम है। उस किताब में शिंजो कहते हैं कि कोई भी जीत सबसे बेहतर वही है जो उसे बिना लड़े जीता जा सके। और उसमें उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें बताई कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाकर दुश्मन को गिराया जाता है, दुश्मन को ध्वस्त किया जाता है। और चीन वही चीज़ें भारत के खिलाफ आजमाता आया है, लेकिन इस बार चाल उल्टी पड़ गई। भारत ने सेम वही चाल चीन के खिलाफ चल दी। और साथ ही शिंजो ने उस बुक में यह भी लिखा है कि वो चाल सक्सेसफुल हो रही है नहीं हो रही है, इसका पता तब चलता है जब आपका दुश्मन बौखला रहा है। जितना आपका दुश्मन बौखलाएगा, समझिए आप उतने ही कामयाब हो रहे हैं। और भारत ने ये रणनीति उल्टी चीन के ऊपर ही चल दी है। और आप समझ सकते हैं कि क्यों भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भारत की रणनीति कामयाब हो रही है। और हाँ, चीन बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है और जितना ज़्यादा बौखलाता जाएगा इतना ही गर्त में फंसता चला जाएगा। फिर आप कहेंगे कि जी, चीन अगर सच में ही एक तरीके से भारत में जो उग्रवादी समूह है उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए, ऑलरेडी चीन ऐसा कर रहा है, लेकिन भारत ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ से उग्रवादियों का लगभग 90% तक सफाया कर दिया है। और बाकी सबके साथ भी बातचीत जारी है। सभी जो उग्रवादी समूह हैं लगभग हथियार डालने के लिए तैयार हैं। और बाकी के लिए तो भारतीय सेना है ही, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।